हेलो एवरीवन्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज का चर्चा का विषय है कि विकासशील देश की अर्थव्यवस्था और विकसित देश की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर पाया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर कि एक विकासशील देश और विकसित देश की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर पाया जाता है। जैसे विकासशील देश अपना भारत हुआ, विकसित देश हम किसी भी यूरोपीय कंट्री जो विकसित हैं या फिर अमेरिका, इसकी अर्थव्यवस्था के साथ हम तुलना करके देखेंगे। तो चलिए हम पहले इसको तुलना करने से पहले हमें क्या है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पॉइंट्स लिखने होते हैं। पढ़ने के लिए तो हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब जहाँ हमें इसका यूज करना है, अगर हम वहाँ इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो हमारे पढ़ने का मकसद कोई मतलब नहीं निकलता। तो हम जो नॉलेज ज्ञान अचीव करते हैं उसका यूज कहीं ना कहीं करना ही चाहिए, क्योंकि यही मकसद है और समस्या का समाधान करना ही हमारे पढ़ने का एक मकसद है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था क्यों रखी गई है, उसका एक यही मकसद है कि देश की समस्याएं, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, पर्यावरणीय जो भी समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान करना है। किताबी नॉलेज को लेकर के उसका एक पोथी बना करके और नोटबुक बना करके रखने का मकसद कोई नहीं है। पॉलिटी पढ़ते हैं लेकिन कानून का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने अधिकार को जानते हैं, उसके लिए हम आवाज़ ही नहीं उठाते कि हमारे अधिकारों का खनन हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हो सकता है आंदोलन में जेल जाना पड़े, तो डरिएगा मत, डर के आगे जीत होती है, ठीक है। तो आप अपने जो भी आपके पास एजुकेशन है, जो भी आपके पास शिक्षा, ज्ञान और नॉलेज है, आप उसको बढ़ते रहिएगा, ठीक है, जो भी है। ओके, तो चलिए मेन टॉपिक्स पर आते हैं। तो जैसे कि हम इसको पहले पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है। आप बने रहिएगा, मैं आपको सब पूरे समझाने की कोशिश करता हूँ अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये चल नहीं रही है अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, ये जो अर्थव्यवस्था है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो इसको शब्दों को तोड़ करके हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अर्थ, इसका मतलब होता है अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ प्लस व्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, धन या संपत्ति, प्लस व्यवस्था का मतलब होता है एक कानूनी संरचना या वैधानिक ढांचा, ठीक है। इसका मतलब होता है संरचना, जिसको हम बोल सकते हैं वैधानिक संरचना, वैधानिक संरचना। तो दोस्तों, अब इसकी परिभाषा क्या हुई, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, क्योंकि जब तक हम परिभाषा नहीं समझेंगे कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तब तक हम आगे कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज चर्चा का विषय है और हम शुरुआत इसी टॉपिक से कर रहे हैं, और ये पार्ट वाइज पार्ट करके हम पूरे इंडियन इकोनॉमी को कवर करेंगे, ठीक है। तो अब बने रहिएगा। तो परिभाषा इसकी क्या बनती है, अर्थव्यवस्था। तो अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम लकीर के फ़कीर बने रहें, ठीक है। हम किताबों को पढ़ते हैं इसलिए नहीं जो किताबों में लिखी हूबहू हम उसका नकल करें, तो उसको हम एनालाइज करें, उसको जोड़ें अपने और दूसरे देशों के साथ, उसका कॉम्प्रोमाइज़ करें, तुलना करें। तो इससे क्या होता है, एक समझ डेवलपमेंट होती है, और यही हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था एक, इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्या है, एक ऐसा यंत्र है, यंत्र बोलिए, यंत्र है बोलिए, या सिस्टम है। हम कम शब्दों में आपको छोटी सी परिभाषा बना के दे रहे हैं। यंत्र या सिस्टम है जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से धन संबंधित, जी हाँ दोस्तों, धन संबंधित संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का, इसमें ध्यान दीजिएगा, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सिर्फ संपूर्ण धन से संबंधित संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इतनी छोटी सी परिभाषा बन गई है, तो हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं एग्जाम में से या कहीं भी, तो आप समझने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं कि जैसे कि एक ऐसा यंत्र है या एक सिस्टम है जो धन संबंधित संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है या किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होते हैं, और उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आ जाएंगे कि विकासशील देश और विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर पाया जाता है। इससे हमें ये समझ मिल जाएगा कि जैसे भारत एक विकासशील देश है, जिसमें कमी कुछ तो है, और विकसित देश में की अर्थव्यवस्थाओं के सिस्टम में क्या कमियाँ नहीं है जो विकसित हैं। तो ऐसे में समझ हो जाएगा कि भारत ना विकासशील देश अर्थात विकसित है, पिछड़ा हुआ है, अमेरिका विकसित देश है। हाँ, तो ये समस्या का समाधान करने में हम एक दूसरे की तुलना करके समझ सकते हैं कि क्या हमारे अंदर कमियाँ हैं, ठीक है।
तो अब आइए हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था तो हमने पढ़ लिया, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये पहला हो गया, आपका दूसरे का अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार। हम आपको बहुत सरल शब्दों में समझाएंगे। देखिए दोस्तों, आज हमारे डिजिटल युग में कंटेंट और जानकारी की कमी नहीं है, बस मुद्दा है उसको समझने और समझाने की प्रक्रिया। ठीक है, हम आपको एकदम देसी लैंग्वेज में और एकदम अच्छे और सरल तरीके से, जो आपको याद रहे। हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता, बहुत सारे बच्चों का यही समस्या आता है। तो इस सब मुद्दे को देखते हुए हमने इस मुहिम की शुरुआत की है। ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था जो है ये कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ दो प्रकार, अर्थव्यवस्था को हमने दो प्रकार के आधारों पर, दो आधारों पर विभाजित किया है। तो ये जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम डायग्राम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सॉरी दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर, तो अर्थव्यवस्था हमने दो प्रकार के आधारों पर बांटा है। ठीक है, तो इसमें पहला है स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, स्वामित्व के आधार पर, और ये आपका है विकास स्तर के आधार पर। विकास स्तर के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, जो स्वामित्व के आधार पर है, इस अर्थव्यवस्था को हमने बांटा है। ये जो अर्थव्यवस्था है स्वामित्व के आधार पर, ये लगभग आपकी 3 प्रकार की है स्वामित्व के आधार पर। आप देखिए सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इसमें जो पहला पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर, जिसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है, आपको मैं अभी सरल शब्दों में समझाता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, इसमें जो है कि वो निजी व्यक्ति आ जाते हैं, उद्योगपति और जो प्राइवेट पर्सन हैं, जिनकी प्राइवेट संपत्ति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर दूसरा जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो समाजवादी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हाँ, और तीसरा जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं आप। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ जितने भी सरकारी संपत्तियाँ हैं ये सब क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाज की हैं। तो ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समझने के लिए आप समझ सकते हो। ठीक है, याद करने के लिए आपको बहुत आसानी होगा, हमें चीज़ें भूलती नहीं है, क्योंकि देखिए ये सारी समस्या होती थी हमारे साथ भी, लेकिन एक अनुभव और एक्सपीरियंस, अनुभव के लिए, अनुभव के कारण जो है हमने चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं उसे रट्टू तोतों की तरह नहीं, उसको हम किसी और सब्जेक्ट से, किसी और लोगों से, किसी और इमेजिनेशन से हम जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे हम इसके नाम सुनते हैं वैसे हमारे दिमाग में सारे थॉट्स क्लियर होते चले जाते हैं। तो ये एक तरीका है याद करने का कि हम उसको जोड़ें, इंटरलिंकिंग सिस्टम करें, IQ IP। ठीक है, इंटरलिंकिंग क्वालिटी और पेपर के साथ जोड़ें। जैसे पेपर मतलब होता है कि आपका सिलेबस है, सिलेबस में क्या दे रखा है और क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उसको बात करते हैं। तो दूसरी है विकास स्तर के आधार पर। विकास स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था को हमने 2 भागों में बांटा है। इसमें पहला है आपका, एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था और एक है विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था में अपना भारत भी आता है। और दूसरा जो पॉइंट है तो विकसित अर्थव्यवस्था। दोस्तों पेन ख़त्म हो गई है, हम यहाँ पर दूसरे पेन का यूज कर रहे हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। तो अभी तक हमने क्या समझा, ये फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में क्या अंतर पाया जाता है। तो हमने पहले अर्थव्यवस्था को समझा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। हालांकि फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ, हाँ इसको जानते रहिएगा, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है। इसे शेरनी का दूध माना जाता है। जो इसे जानेगा समझेगा, ठीक है, उसका यूज करेगा, वही धाड़ेगा। अर्थात जो जानेगा समझेगा वही इसके बारे में बोलेगा, वही बात करेगा। जो समझेगा ही नहीं तो बोलेगा क्या। ठीक है, तो भाई जिसके पास, अब यहाँ पर बात करते हैं अर्थव्यवस्था को, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये टॉपिक्स जो है, जैसे कि हमने कुछ पढ़ा उसको फिर रिवीजन कर लिए। ठीक है, बैक करके हम उससे एक बार इमेजिनेशन कर ले कि हाँ जो मैंने पढ़ा वो हमें समझ में आया या नहीं आया, बिना देखे हुए।
काफ़ी बंद कर लिए, उसके बाद में रिवीजन करें, जहाँ दिक्कत हो रही है फिर इसको ओपन करें। तो ये वाला फंडा अगर अपनाते हैं ना तो भूल जाओगे। भूलना क्या होता है इसको भी भूल जाएंगे आप। और एक बार आप इसे फॉलो करके देखिएगा दोस्तों। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है कि अर्थव्यवस्था प्लस अर्थ और व्यवस्था दो शब्द से मिलकर बना। अर्थ मतलब संपत्ति होता है, व्यवस्था मतलब आप समझ सकते हो कानूनी संरचना बना दिया है, जो संविधान आप समझ सकते हैं। ठीक है कि भैया ऐसे ऐसे अर्थव्यवस्था चलेगा, आर्टिकल ये है, ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद इसका परिभाषा हमने बता दिया कि इसमें संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक ऐसा सिस्टम या यंत्र है। प्रकार मैंने बताया, प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार आपके एक तो स्वामित्व के आधार पर इनको बांटा गया है, उसका विकास। दूसरा जो है कि विकास स्तर के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर ये है, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब विकास स्तर के आधार पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा विकास स्तर के आधार पर ये है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था, दूसरा जो है कि विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि विकासशील अर्थव्यवस्था, उसके बाद हम विकसित अर्थव्यवस्था, उसके बाद हम इनके आधार पर पकड़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर समझ लेंगे तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। तो एक तरफ में यहाँ पर हम लिखते हैं विकासशील, इसको हम यहाँ लाइन ड्रॉप कर देते हैं, ये ब्लैक पेन है। ठीक है, ब्लैक पेन से हम इसको यहाँ पर लाइन को सीधा ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर आइए एक तरफ लिखते हैं विकासशील, यहाँ पर हम लिख लेंगे ये क्या है भैया, विकासशील। जहाँ विकासशील लिख रहे हैं उसको विकासशील अर्थव्यवस्था समझ लीजिएगा। ठीक है, कॉमन सेंस का प्रयोग करिए इतना। और ऐसे हम बीच में एक लाइन को डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं जो खोजता है। ठीक है, तो एक तरफ विकासशील हो गया और एक तरफ हम देखते हैं विकसित। विकसित अर्थव्यवस्था समझ लीजिएगा, अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था और यहाँ पर है विकासशील अर्थव्यवस्था। चलिए हम लिख देते हैं, ठीक, विकसित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर हमें पॉइंट देखेंगे इसमें क्या अंतर पाया जाता है। देखिए जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है इसमें इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसके पहली विशेषता हम बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए पूंजी की कमी होती है। जैसे कि हमारा ही देश पकड़ लीजिए भारत में, तो भारत में क्या है, पूंजी की कमी नहीं है, पूंजी की या पूंजी का अभाव पाया जाता है, पूंजी का अभाव। और यह काम यहाँ पर नहीं होता, ये सिस्टम जो है यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर पूंजी का अभाव नहीं पाया जाता। अब बात यहाँ पर करते हैं कि पूंजी का अभाव यहाँ पर क्यों पाया जाता है। क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं यहाँ पर विकास का जो स्तर होता है वो चरम स्तर पर होता है, विकास की संभावनाएं होती हैं। और ये जो विकसित देश है यहाँ पर, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, विकास की संभावनाएं उतना ज़्यादा नहीं होती हैं कंपेयर टू, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं। संसाधन जो होते हैं उसका संपूर्ण दोहन हो जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का। तो यहाँ पर विकास की अवस्थाएँ उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जितना विकासशील देशों में होती हैं। दूसरा यहाँ पर विशेषताओं की बात करेंगे तो पूंजी का अभाव यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है कि तकनीकी संसाधनों के विदोहन के लिए तकनीकी समस्या, यहाँ पर देखिए तकनीकी का अभाव पाया जाता है। दोस्तों पेन चल नहीं रही है, तकनीकी समस्या। ठीक है, तकनीकी समस्या। उसके बाद यहाँ पर तीसरा इसकी विशेषता है तकनीकी समस्या के बाद हम देखेंगे तो यहाँ जो अर्थव्यवस्था होती है विकासशील देशों में मोस्टली आप देखेंगे तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जी आप भारत को उठाकर देखिएगा, भारत भी आपका विकासशील देश है, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर जो होते हैं तकनीकी समस्या नहीं होता है, आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं होती, बल्कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है प्रौद्योगिकी, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर होती है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट विशेषताएं देखते हैं विकासशील देशों की। तो यहाँ पर जो जनसंख्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है। आप देखिए जनसंख्या विस्फोट 60 में हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों को हमें समझना होता है, सारी चीज़ों को हम लिखेंगे नहीं। ऐसे में क्या होगा कि लिखने का मकसद हो जाता है कि सारी चीज़ें आपकी एक साइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या विस्फोट, और यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट नहीं होता, यहाँ जनसंख्या निम्न होती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा तो सरकार के पास एक धन का अभाव होता है, जिसके चक्कर में वो सामाजिक योजनाओं में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है जितना विकसित देश करते हैं। तो क्योंकि वो विकसित ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर साक्षरता का अभाव भी पाया जाता है, मतलब साक्षरता, हमारे यहाँ साक्षरता का अभाव पाया जाता है, विकासशील देशों में साक्षरता का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पर ये लोग शिक्षित होते हैं। ठीक है, योग्य श्रमिक भी मिल जाते हैं, यहाँ योग्य श्रमिक होते हैं, यहाँ योग्य श्रमिक नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए योग्य श्रमिक होते हैं, योग्य श्रमिक पाए जाते हैं और यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आप सबके साथ एक नए से लेक्चर को लेकर के। हालांकि ये इंडियन इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा इंडियन इकोनॉमी को पूरा क्लियर करूँगा और कोशिश करेंगे कि इसको जो है कि जल्दी से जल्दी और एक विस्तार समय में समाप्त करने की। तो फिर बने रहिएगा, और अगर अच्छा लगे
तो आप रिवीजन करिएगा। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि ज्ञान को फैलाना। ठीक, धन्यवाद।